वो शख्स जो गुलाम था पूछा तुम्हारी आजादी के कितने पैसे हैं? कहा मौला इतने 100 या इतने 1000 दिनार हैं। इमाम अली मकाम ने उतने दिनार दिए, उसे आजाद कर। कहा जाओ तुम अल्लाह के आजाद बंदे। वो शख्स जब घर आया अपनी जौजा से खुश होकर कहने लगा, सबसे पहली गुड न्यूज वाइफ को ही दी जाती है, कोई भी गुड न्यूज हो, फिर भी खामोश नहीं बैठनी, क्या बोले। सबसे पहले उसने गुड न्यूज अपनी वाइफ को दी और देने के बाद कहा कोई शख्स था जो अल्लाह का मानने वाला था, उसने मेरी गुलामी को इतना बुरा समझा। कहा कोई शख्स भी दुनिया में ऐसा नहीं है, अल्लाह ने हर एक को ऐसे पैदा किया है, बस उस रब्बे कायनात का बंदा बने, कायनात के किसी बंदे का बंदा न बनो। जब ये बात सुनी तो कहा अगर वो ऐसा इंसान है जरा मुझे उसकी बारगाह में तो ले जाओ। जब इमाम अली मकाम की बारगाह में गई, मौला को देखते ही कहा तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि रब्बे कायनात के एक इंसान को इंसान होना बताया है। यही कमाले इंसानियत है, तभी तो हुसैन मोसे ने इंसानियत है कहा। जो चलते चौराहे पर एक इंसान को नहीं, एक खानदान को ला इलाहा इल्लल्लाह के पैकर में डाल दे, उसे हुसैन है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। सरकारे इमाम आली मकाम की वो अजमत है, दामन वक्त में इतना गुंजाइश नहीं है, बस 2 या 4 जुमले सुने और उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा। मेरे मस्जिद सामने ग्रामी जैसा कि उन्होंने अशआर कहे, वाकई कोई शख्स था, ये वाकई इसलिए पढ़ना है कि बारगाह हुसैन में जिसका जी चाहे उमर था, बारगाह हुसैन में चूंकि हुसैन इब्न अली इतने करीम इब्न करीम है कि कहा जाता है कि अल्लाह के पाक नबी के पास कोई राहिब आया। राहिब किसी बंदे का नाम नहीं होता, राहिब उस शख्स को कहते हैं जो ईसाइयों के चर्च में बैठा हो, उसको राहिब कहते हैं। वैसे उसका नाम कुछ और है, बस नाम पक गया राहिब, यानी अल्लाह ने राहिब को भेजे। हालांकि आज भी शाम में वो चर्च मौजूद है जिस राहिब को औलाद मिली, यानी हलिको में आज भी वो चर्च है। कहा जाता है कि वो बारगाह रिसालत माप में आया और आने के बाद गुजारिश करता है कि अल्लाह का पाक नबी आप रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे लिए दुआ करें कि वो रब्बे कायनात मुझे औलाद अता करे। कायनात के रसूल ने फरमाया, वो जैसा कि कहा जाता ना कभी कभी लोग ऐसे पैदा होते हैं कि उनमें नक्स पाया जाता है। जब मासूमीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो फरमाया वो रब्बे कायनात बेहतर जानता है कि किसको कैसा बनाना है, अगर वैसा न बनाया तो मुश्किल हो जाएगी। महाराज उसने आकर बारगाह रिसालत इमाम ने कहा, कायनात के रसूल ने लोहे महफूज का मुतालिया किया, मुतालिया करने के बाद कहा ऐ राहिब तेरी किस्मत में उस बारगाह खुदाबंदी में कोई औलाद नहीं है। वो रोता हुआ जा रहा था कि महल्ला बनी हाशिम में मदीने की हसीन गलियों में वो हुसैन आया जिससे कायनात में कोई हसीन नहीं। उस हुसैन इब्न अली ने देखा कि हुसैन भी मौजूद हूं और लोग रोते हुए मेरे मौला ने देखा और पूछा ऐ शख्स मेरे नाना के दरबार से रोते हुए क्यों जा रहे हो? कहा इसलिए कि अल्लाह के पाक नबी ने कह दिया है उस बारगाह खुदाबंदी में लोहे महफूज का मुतालिया करने के बाद कि तेरी किस्मत में, मुकद्दर में, तकदीर में कोई औलाद नहीं है। मैं कहूँगा हुसैन कहते ही है जो मुकद्दर को बदल देते हैं। हुसैन इब्न अली कहते ही हुसैन है जो मुकद्दर को बदल देते हैं। मेरे मौला ने कहा कि अगर औलाद चाहिए तो मुझे ही कह दे।
चाहिए थी तो मुझे ही कह देते। कितने बेटे चाहिए? 1 2। तो वो मुस्कुराया, मौला ने कहा 3। वो फिर मुस्कुराया, मौला ने कहा 4 5 6 7। उसने सरकार हुसैन इब्ने अली का बचपन में दामन पकड़ा, अल्लाह के पास, नबी के पास लेके आया। कहा ये बच्चा मुझे कहता तुझे 7। कहा तुझे यकीन नहीं? हुसैन कह दे तकदीर का मुताला करता हूँ। मुस्तफा ने कहा मैं फिर लोहे महफूज को देखता हूँ। कहा राहिब हैरान न हो, शुक्रिया अदा कर, अल्लाह ने तुझे 7 बेटे अदा कर दिए। उस लोहे महफूज की जो तहरीर को बदल दे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन करामी, दुआ करो कि मालिक कायनात उस हुसैन के सदके में जो जो भी बे औलाद है अल्लाह उन्हें औलाद, और जिन्हें औलाद दी है सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहिए माहे शबान में आमद इमाम हुसैन का, कि मौला हुसैन की आमद है। शुक्रिया हमें इसलिए अदा करना चाहिए कि अगर हुसैन न होते तो हम हुसैनी कहते, अगर हुसैन इब्ने अली न आते तो आप हुसैनी न होते। इस वजह से शुक्रिया अदा कीजिए कि मौला हुसैन इब्ने अली की आमद पर बहरहाल इंशाअल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं कि माह शबान है, ये जो कमिंग थर्सडे है इंशाअल्लाह इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फरज शरीफ की विलादत बासादत पर जश्न भी होगा। लेकिन एडवांस में शेर सुना देते हैं, रुख रोशन से पर्दा न हटाना भी कयामत। आप कह रहे थे बड़ी क़यामत आ गई, आजकल हर जगह पर कहते हैं कि इतना धमाका हुआ कि लग रहा था क़यामत है, कहते हैं ना। मैं कहता हूँ रुख रोशन से पर्दा न हटाना भी कयामत, और दीवानों को जलवा न दिखाना भी कयामत। रुख रोशन से पर्दा न हटाना भी कयामत, और दीवानों को जलवा न दिखाना भी कयामत। ये कैसी हैबत है मेरे बाहर में मौला, तेरा आना भी कयामत है, न आना भी, तेरा आना भी कयामत है, न आना भी कयामत। और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। शेख साहब ने हुक्म दिया था बस एक शेर कसीदे का कहेंगे, क्या बात। कसीदा जाकिर साहब को सुनाना, आपने तो सुना होगा। सलवात भेज बात बस दुआ भी करते हैं, वो दुआ ही असल में कसीदा दुआ ही, और उसके बाद दुआ करना। मोहम्मद के उंगली पकड़ कर जिसे भी दिखाए मोहम्मद बनाए, वो ऐसा मोहम्मद के उंगली पकड़ कर जिसे भी दिखाए मोहम्मद बनाए। अल्लाह के पाक नबी तमाम रिवायत में मिलते हैं, उनका साया नहीं होता था। आप जब चलते हैं धूप में आपका साया होता है, या धूप कम लगती है साया कम मिलता है, तो इंसान का साया होता है, लेकिन अल्लाह के पाक नबी का साया नहीं था। और जब असहाब ने पूछा कि क्यों नहीं साया, कहा कि ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह का पाक नबी चल रहे हों और असहाब के कदम मुस्तफा के साए में। बस उसी पे शेर है, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। दुआ करेंगे। बनाया ना उसने मोहम्मद का साया के इस पर कभी धूप छाँव न आए। सहाबी वो होता जिसका कभी भी मोहम्मद का साए पे पाँव न आए। अली वो अली है के मोहरे नबी पर अभी तक अली का
कदम बोलता करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जिसने अल्लाह से दुआ मांगी मिलकर सरकार करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर तू शाने रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किसे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मजबूर है कुछ नहीं जिनके पल्ले, उन्हें भी दिखा दे मदीने के जलवे, हुजूरी हो सबके दुआ मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा